हेलो दोस्तों, देसी मिथुलन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो आज के जो मेरा अपडेट रहेगा, थंबनेल पे आप लोग देख ही गए होंगे, ओटीआर के प्रति। यानी ये अपडेट क्या है, हम बहुत सारे ऐसे लोग हमसे मतलब कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हम इतना बता दीजिए आप कि जो ओटीआर आएगा, जो ओटीआर होगा ना, जो ओटीआर होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये सर कांस्टेबल का अलग होगा और यूपीएसआई का अलग होगा क्या? मतलब ये जो ओटीआर होगा ये अलग अलग होगा का? तो सबसे पहले यही मेरा अपडेट रहेगा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ओटीआर है ना, यानी जितनी भी वैकेंसी आएंगी यूपी पुलिस की, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में से जो जो वैकेंसियां निकलती हैं, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे जो भी मतलब या डिपार्टी या मृतक आश्रित, यानी जितना भी अगर रहेगा वो सबके लिए एक ही ओटीआर होगा और अलग अलग ओटीआर नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। ये नहीं कि एसआई के लिए, यूपी पुलिस एसआई के लिए क्या अलग हो और कांस्टेबल के लिए अलग हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, सभी का ओटीआर क्या होगा, एक होने का एकदम जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ओटीआर का मतलब ये यही है कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार यदि आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो उसमें डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। अब सवाल ये है आप लोगों का, तो क्या सर एक बात हमें बता दीजिए, यूपीएसआई में ग्रेजुएशन मांगता है, ग्रेजुएशन मांगता है और इसमें तो केवल केवल 10 और 12वीं पास मांगता है। तो जो हम ओटीआर अगर कराते हैं तो ओटीआर से कैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग कंफ्यूजन होगा कि सर मान लीजिए कांस्टेबल में तो हाई स्कूल और हमने इंटर का लगा रखा है, मार्कशीट लगा रखा है, तो उसमें वो डिटेल देगा, तो इसके लिए यानी ओटीआर अलग लगाना। इसीलिए सब लोग सोच रहे हैं कि एसआई का ओटीआर अलग होगा, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन का डिटेल रहेगा पूरा, मतलब ग्रेजुएशन का भी उसमें रहेगा। तो हम आपको बता दें, कोई बात नहीं है। अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हैं, तो अगर आपके पास मान लीजिए सपोज दैट, अभी बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होगा लोगों का कि मान लीजिए अभी आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, समझिएगा ध्यान से, अभी आप ग्रेजुएशन नहीं किए, फिर अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो क्या आप ग्रेजुएशन का लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो फिर अगर कभी आपका ग्रेजुएशन होता है और यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आती है तो फिर आप कैसे भर पाएंगे? ये आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, कैसे भर पाएंगे? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपसे बता दें, जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, यानी इसका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एज रखा जाएगा वो क्या एकदम न्यूनतम 18 साल होगा। यानी 18 साल की यदि आप उम्र कर लिए होंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मौका मिल जाएगा करने के लिए। इस बात को समझिएगा। जब आपको मिल जाएगा तो जब आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो अपने इसमें डाल देंगे, ठीक है, इस वाले रजिस्ट्रेशन में आप डाल देंगे। तो फिर दोबारा अगर कभी आपका ग्रेजुएशन होता है ना, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा ना, तो उसमें ऑप्शन आएगा कि यदि आप क्वालिफाई कर गए हैं ग्रेजुएशन तो उसका भी आप इसमें क्या कर दीजिए, मार्कशीट ऐड कर दीजिए। आप घबराइएगा नहीं। वो टीआर जो होगा एक होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, हमारे हिसाब से देख लीजिएगा यही होगा, क्योंकि इसका पुलिस कांस्टेबल का अलग नहीं होगा, कांस्टेबल का अलग नहीं होगा ना एसआई का अलग होगा। जो दोनों का जो ओटीआर होगा वो अलग होगा आएगा। उसके बाद जो जो वैकेंसी आती रहेंगी आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन डालेंगे। जिस प्रकार से आप देखते हैं एसएससी की जो भी वैकेंसी आती है तो कभी कभी अपना अपना वो जो रहता है ना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं ना, तो फिर दोबारा वो फॉर्म फिलअप हो जाता है। इसी प्रकार देखिएगा जो ओटीआर होगा एसआई और कांस्टेबल का अलग नहीं होगा, एक ही आएगा। आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि अगर एक आएगा, अगर हमारा तो भी ग्रेजुएशन नहीं है, क्या हम बाद में हम इसको फिर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद तो होगा ही नहीं, उसके बाद जो मेरे डिटेल दे रहेंगे 10 हाई स्कूल का वही डिटेल रहेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप वो टीआर जब डालेंगे उसमें, फिर एसआई का जब आप योग्यता हो जाएगी, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगा, 21 साल एज जब हो जाएगा, जब एसआई का फॉर्म आप डालेंगे तो वहां पे ऑप्शन दे देगा वो कि क्या आपने ओटीआर जो आपने कराया था, क्या उसमें कौन कौन सा दिया था योग्यता, क्या आगे भी कोई योग्यता डालना चाहते हैं, तो तमाम उसमें ऑप्शन मिलेगा। आप परेशान न होइएगा। और रही बात, हम क्लास इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है इसीलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्लास जल्द लेके आएंगे। कल या परसों से मेरा क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।